नमस्कार दोस्तों, मैं आपका पंडित विनोद शर्मा कुश। बहुत समय से चर्चा चल रही थी कि हम लक्ष्मी की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं और घर में किस प्रकार से लक्ष्मी आ सकती है। तो लक्ष्मी जो घर की लक्ष्मी होती हैं और एक देवी माँ को लक्ष्मी बताया गया है। तो घर की जो लक्ष्मी है वह अगर साफ सुथरे संस्कारों से युक्त रहे और पति की सेवा करे, उसके घर में कभी भी लक्ष्मी की हानि नहीं होती बल्कि लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। किंतु हमने देखा है कि घर में अगर शास्त्रों में लिखा है और कुछ पुस्तकों में हमने शोध किया है या कुछ कलयुग में हमने विचार किया है कि जो लक्ष्मी घर में ना आने का कारण और लक्ष्मी घर में ना ठहरने का कारण एक मुख्य है। कहते हैं कि चुड़ैल जो होती हैं उसके कुछ लक्षण बताए गए हैं शास्त्र में। चुड़ैल क्या काम करती है? किसी भी व्यक्ति का आदर सत्कार नहीं करती। दूसरी बात, बहुत बड़े बड़े नाखून रखती है, अभद्रता व्यवहार करती है। अगर जिसके घर में ऐसी मर्यादा युक्त हो रही है तो उसके घर में लक्ष्मी नहीं आएगी, ऐसा शास्त्र प्रमाण है। क्योंकि जो चुड़ैल होती हैं ना, वो अपनी क्रियाओं से उस व्यक्ति का, उस योग का, उस लक्ष्मी की जो स्थिरता है उसको नियमित रूप से युक्त नहीं होने देती। और हमेशा जो चुड़ैल नाम किस लिए रखा, इसके पीछे भी एक साइंटिस्ट रीजन है। बहुत सारे व्यक्तियों ने शोध करके इस चीज़ को बताया गया है। क्योंकि कहते थे कि देखो वो आ रही है चुड़ैल, बचो बचो, तो उसका भी एक विशेष महत्व था। इसलिए आपसे निवेदन करूँगा, अगर किसी भी आपके महिलाओं के नाखून बड़े हैं तो अगर पति देव को प्रसन्न करना है और घर में लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है तो हाथों के और पैरों के नाखूनों को बुधवार को और शुक्रवार को काट लेना चाहिए। क्योंकि बुधवार को हमेशा बुद्धि की प्राप्ति होती है। अगर महिलाओं में बुद्धि आएगी तो वो लक्ष्मी की प्राप्ति कर सकती है। शुक्र जो होती है, सुख संपत्ति के योग में जो शुक्र ग्रह है या शुक्रवार का जो देवता है, वो कहता है कि हमारे घर में सुख संपत्ति का जब विकास होगा, जब उसके अंदर सुख के लक्षण उत्पन्न वो करेगी, अर्थात किसी भी व्यक्ति का वह सादर सहयोग करेगी, उससे अच्छे से बोलेगी, अच्छे से चलेगी, चाल चलन अच्छा रखेगी। और कलयुग में अगर वह संस्कार से युक्त रहेगी तो उसके घर में किसी भी प्रकार की लक्ष्मी की हानि नहीं होगी। तो आशा करता हूँ, सभी महिलाओं से भी निवेदन करता हूँ कि आप अपने नाखूनों को, बालों को, अपने व्यवहार को, आपकी वाणी को उचित रूप से, उचित संयम के अनुसार बोले और उचित आहार बनाकर भोजन करवाए और समय पे उठना, समय पे इत्यादि, जैसे लक्ष्मी जो स्वरूप है उस तरीके से कार्य करने से आपके घर में लक्ष्मी की प्राप्ति होगी और आपका पति आपके हर कार्य में आपका सहयोग करेगा, आपकी हर चीज़ की प्राप्ति कराएगा। अगर लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है तो कृपा करके, कहते हैं कि व्रत करने से लक्ष्मी की प्राप्ति कर सकते हैं, किंतु व्रत भी लोग बहुत करते हैं फिर भी लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होती। कारण क्या है? क्योंकि व्रत जो है उसके नियम होते हैं, उसके संयम होते हैं, उसकी धारणाएं होती हैं, उनका विचार होते हैं। ये नहीं है कि व्रत कर लिया कि लक्ष्मी आ जाएगी, नहीं। व्रत का मतलब है पति के प्रति उनका नियम, पति के प्रति आदर सत्कार, पति के नियमित उनकी सेवा इत्यादि जो भी युक्ति होती है संसार में, वह सभी पति को प्रसन्न करने से ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती हैं और महिलाओं को किसी भी प्रकार का रोग उत्पन्न नहीं होता। अगर महिलाएं बुधवार और शुक्रवार को नाखून काटती हैं, बालों को अच्छे से सज्जित करती हैं और अपने आप को 16 संस्कार से युक्त करती हैं तो शायद उसके घर में किसी भी प्रकार का हानि, रोग, दोष, पुत्रहीन इत्यादि नहीं होंगे और शायद उनको घर में ठाट बाट इत्यादि रहेंगे। तो आशा करता हूँ अगर लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है तो ये उपाय को मानिए और चुड़ैल जो प्रवृत्ति है उसको छोड़ दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 9013387725। जय तु संस्कृत, जय तु भारतम।